छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है रीजनिंग से एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, पहला प्रश्न, गणित की परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 75 हैं। औसत अंक 75 हैं। यदि उच्चतम और निम्नतम अंक निकाल दिए जाते हैं तो औसत अंक 80 हो जाते हैं। यदि उच्चतम अंक और निम्नतम अंकों का अनुपात 3:1 है तो उच्चतम अंक गणित की परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है? 15%, 20%, 12%, 18%। ये करना है। तो देखिए, ध्यान से देखो। गणित के परीक्षा में 8 छात्र के कुल अंक बराबर, देखो औसत अंक कितने हैं? 75। तो 75 औसत गुणा कितने हैं ये छात्र? 8। योग आ गया। अरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर कुल अंकों का योग बट्टे कुल अंक। यही तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना? तो देखो क्या करेंगे। अब कुल अंकों का है तो तथा इसी से ये बन जाएगा कुल अंकों का योग बराबर औसत गुणा कुल अंक। इसके अनुसार तो औसत 75 है, कुल अंक 8 हैं ये, तो इनकी गुणा ये 8 पंजे 40, 4 हो गया, और 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 आ गया। ये समझ गए यहाँ तक? अब देखिए, तो इतना हो गया। गणित के परीक्षा में 6 छात्र के कुल अंक कितने हैं? तो 6 छात्रों का देखो औसत, यहाँ देखो, यदि उच्चतम और निम्नतम अंक निकाल दिए जाते हैं तो औसत अंक 80 हो जाते हैं। यदि उच्चतम अंक और निम्नतम अंकों का अनुपात इतने हैं तो ये हैं छात्र 80 हो गया। 2 निकाल दिए उच्चतम और निम्नतम वाले, तो छात्र रह गए 6। ये देख रहे 6 6 48, 480 हो गया। अब देखो, माना उच्चतम और निम्नतम अंक क्रमशः 3x तथा x है। अब प्रश्नानुसार 3x प्लस x बराबर 600 में से 480 घटा दो तो ये हुए 4x बराबर 0, 10 में से 8 गया 2, 5 रह गए, 5 में से 4 गए 1। अब x बराबर 120/4, 4 3 12, 30 आ गया। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है इसमें,
3:1 है। यदि उच्चतम अंक और निम्नतम अंकों का अनुपात 3:1 है तो उच्चतम अंक गणित की परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो उच्चतम अंक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसलिए उच्चतम अंक कितने हैं 3x। 3 गुणा x का मान 30 है, 3 3 90 हो गया, ठीक है ना। अतः अभिष्ट प्रतिशत बराबर 90/600 गुणा 100। 2 0 कट गई। अब 6 1 6, 3 बचे 30 हो गए, 6 5 30, तो कितना आया 15% उत्तर। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो भाई विकल्प पहले वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है 15%, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब देखिए दूसरा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और निर्धारित करें कि कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। जैसे कथन कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं। दूसरा कथन है सभी मांसाहारी जानवर हैं। तीसरा कथन है कुछ जानवर बाघ हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है। पहला निष्कर्ष कुछ बाघ कुत्ते हैं। सेकंड कुछ मांसाहारी बाघ हैं। थर्ड सभी कुत्ते जानवर हैं। अब ये विकल्प दे रखे हैं, कौन सा इनमें सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो देखिए सबसे पहले कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं, तो देखो ये बनाते हैं वेन आरेख। ये क्या है कुत्ते, कुत्ते, ठीक है। कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं, तो कुछ ले लिया इसमें से, और यह है मांसाहारी का ऑप्शन, मांसाहारी, समझ गए ना। अब देखो दूसरा कथन क्या है, सभी मांसाहारी जानवर हैं। सभी मांसाहारी जानवर हैं, तो इसके ऊपर एक और गोला बना लिया। ये किसका है जानवर का, ठीक है ना, जानवर हो गया। आगे देखो तीसरा क्या है इसमें कथन, कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ हैं। तो देखो जानवर में से एक ये ले लिया, ये बन गया कुछ जानवर बाघ है ना कुछ के लिए, और ये हो गया बाघ, समझ गए। इतने के बाद अब निष्कर्ष देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट निष्कर्ष, निष्कर्ष 3 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला देखते हैं। पहले में कह रहा है कुछ बाघ कुत्ते हैं। देखो कुछ बाघ कुत्ते हैं, कुछ बाघ, ये बाघ है ये कुत्ते, इसका इससे कोई संपर्क नहीं है, तो पहला तो है नहीं निष्कर्ष, फिनिश। अब दूसरा निष्कर्ष देखो, कुछ मांसाहारी बाघ हैं, कुछ मांसाहारी बाघ हैं। अब यहाँ देखो कुछ मांसाहारी बाघ हैं, अरे मांसाहारी से भी संपर्क नहीं कर रहा, तो भाई दूसरा निष्कर्ष भी नहीं है हमारा, ठीक है ना। तीसरा देखो सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। यहाँ आ जाओ, यो कह रहा है निष्कर्ष तीसरे में सभी कुत्ते जानवर हैं, नहीं जी सभी कुत्ते नहीं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो तीसरा भी निष्कर्ष कैंसिल इसका, तीनों निष्कर्ष गलत हैं। तो आंसर अब कौन सा आएगा तुम्हारा, देखिए ध्यान से, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ये तो फिनिश कर ही नहीं रहा है पहला,
केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड आंसर कर रहा है, ये भी नहीं है। केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर कर रहा है, ये भी नहीं है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। हाँ भाई, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। तो विकल्प जो चौथा है बिल्कुल सही आंसर है, सटीक बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ गया नंबर 4। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है।